साथियों, जैसा कि बात करते हैं, इस समय हमारा सेशन चल रहा है 15 मिनट का। मात्र 15 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, अपनी यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि 15 मिनट के सेशन में मैं आपके एक एक टॉपिक को कवर करने वाला हूं और कवर कर रहा हूं, और बहुत ही अच्छे तरीके से। जिन छात्रों ने 15 मिनट अपना समय दे दिया, हमें निश्चित तौर पर ये मान के चलिए उन्हें कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और साथ ही साथ उनका सिलेक्शन पक्का है। जैसा कि बात करते हैं, आज अब हम ये जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले वाले सेशन में यदि आप देखते हैं तो मैंने आपको पढ़ा दिया जैन धर्म के बारे में। अब दूसरा सेशन हमारा हो जाता है बौद्ध धर्म को लेकर। साथियों, अगर आप में से किसी भी छात्र को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए वो क्या कर सकता है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो शशि आईएएस एकेडमी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो सॉरी टेलीग्राम सर्च बार में, तो आपको मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इस धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं, तो इस धर्म के संस्थापक रहे गौतम बुद्ध की बात करते हैं, और जिनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। और कहां पर हुआ था साथियों, तो कहां पर हुआ था, कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो कपिल वस्तु के नजदीक ही लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था साथियों। और अगर आप देखते हैं तो गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, यानी कि कह सकते हैं एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया है। किसे, तो गौतम बुद्ध की बात करते हैं। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन की बात करते हैं, जो कपिल वस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे। तो ध्यान रखेंगे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और जो कि कपिल वस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था साथियों माया देवी की बात करते हैं। और गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही क्या होता है, इनकी माता का देहांत हो जाता है। तब क्या होता है, इनका पालन पोषण कौन करता है, इनका पालन पोषण करता है साथियों इनकी मौसी की बात करते हैं। इनकी मौसी का नाम होता है महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं। तो महाप्रजापति गौतमी जो होती हैं वो इनका पालन पोषण करती हैं, और जिसके वजह से अगर आप देखते हैं तो गौतम बुद्ध को क्या कहा गया, गौतम कहा गया। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला अगर आप देखते हैं तो यही थी, इनकी माता ही की बात करते हैं, जो इनकी सौतेली माँ थी, अर्थात जो इनकी मौसी थी, उन्होंने ही एक तरह से बौद्ध धर्म को पहले अपनाया था। तो एक तरह से अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये बन जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी साथियों, तो वो थी महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 16 वर्ष की उम्र में क्या होता है, गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है, अर्थात इनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा की बात करते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और इनके पिता की बात, सॉरी इनके पुत्र का नाम, इनके पुत्र की बात करते हैं तो उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, और जिसका नाम था राहुल की बात करते हैं। तो इनके पुत्र का नाम था साथियों राहुल की बात करते हैं, ये बातें याद रखेंगे। यशोधरा के अन्य नाम थे गोपा, बिंबा, भद्दच्छुना की बात करते हैं, तो इनके अन्य नाम भी रहे हैं, ये भी याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं। दरअसल आगे चलकर अगर आप देखते हैं तो गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, अर्थात सिद्धार्थ क्या करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर देते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस घटना को क्या कहा गया, महान त्याग कहा गया, या महाविनिष्क्रमण काल कहा गया। तो ध्यान रखेंगे, जब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था, तब उस घटना को क्या कहा गया था, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तब उस घटना को कहा गया था महाविनिष्क्रमण काल कहा गया था, या महान त्याग कहा गया था। इनके अनुयायियों की बात करते हैं तो इनके मानने वाले जो राजा रहे हैं वो बिंबिसार और प्रसेनजीत की बात करते हैं, और उदयन की बात करते हैं। बिंबिसार और प्रसेनजीत और उदयन जैसे एक तरह से अगर आप देखते हैं तो राजा जो थे वे बौद्ध धर्म को मानते थे, या कह सकते हैं गौतम बुद्ध को मानते थे। इनके गुरु की बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम की बात करते हैं। इनके गुरु का नाम अलार कलाम था साथियों, ये बातें याद रखेंगे। और इनकी मुलाकात एक तरह से अगर आप देखते हैं तो इन्हीं से हुई थी पहली बार। और गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बिहार के एक गांव बोध गया चले जाते हैं। तो बिहार के एक गांव बोध गया चले जाते हैं, और वहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे क्या होता है, समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठ जाते हैं, और वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ध्यान रखेंगे, तब उस वृक्ष का नाम क्या रखा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। तो ध्यान रखेंगे, जिस पीपल वृक्ष के नीचे एक तरह से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल को क्या कहा गया है, बोधि वृक्ष कहा गया। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, या यहां से बन चुका है कि बोधि वृक्ष कहा गया है, किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे जिस वृक्ष के नीचे, जो कि एक पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसे क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया साथियों, ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध जी कहां चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं। और सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी, वाराणसी में आपको मिलेगा साथियों, वाराणसी में आपको मिलेगा सारनाथ मिलेगा।
और यहीं पर गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, एक तरह से 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं। तो पहली बार इन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था और कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। तो याद रखेंगे, जो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब क्या होता है, गौतम बुद्ध जी कहां आते हैं, तो सारनाथ आ जाते हैं, जो कि वाराणसी में है सारनाथ, और यहाँ पर 5 ब्राह्मणों को एक पहला उपदेश देते हैं। तब इस घटना को क्या कहा गया, तब इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब इन्होंने घर का त्याग किया तब उसे क्या कहा गया था, महाविनिष्क्रमण काल कहा गया। और जब इन्होंने एक तरह से पहला उपदेश दिया सारनाथ में, तब उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, भगवान बुद्ध अनेक राज्यों में गए, उपदेश भी दिए, और बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार केंद्र मगध था, इसलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध बुद्ध के एक तरह से अनुयायी रहे हैं। साथियों, ये बातें याद रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने जो उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। तो ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा जो इन्होंने उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, कहां दिया था, तो श्रावस्ती की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किया था। तो बौद्ध संघ की स्थापना किसने किया था, महात्मा बुद्ध जी ने किया था। और बौद्ध संघ वह स्थान है जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब बुद्ध के अनुयायियों की बात करते हैं, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पहली बात करते हैं, भिक्षुक की बात करते हैं, दूसरा उपासक की बात करते हैं। भिक्षुक उन्हें कहा गया है जो लोग संन्यास ग्रहण कर लेते थे, अर्थात कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के लिए संन्यास ग्रहण करके जगह जगह पर जाकर भिक्षा मांगते थे और एक तरह से प्रचार प्रसार करते थे बौद्ध धर्म का। और उपासक उन्हें कहा गया है जो लोग घर पर ही रहकर बौद्ध धर्म को मानते थे, उन्हें क्या कहा गया, उपासक कहा गया। और 483 बीसी में क्या होता है, अर्थात 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध की, और उस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, तो कुशीनगर की बात करते हैं, या कुशीनारा लिखकर आता है तब भी आप बता देंगे। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, और उस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। 3 बातें। पहली बात यह है कि वो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्यागा, तो महाविनिष्क्रमण काल कहा गया, उस काल को कहा गया महाविनिष्क्रमण काल कहा गया। जब उन्होंने एक तरह से पहला उपदेश दिया, तब एक तरह से उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, तब उस घटना को क्या कहा जाता है साथियों, तब उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ लेते हैं साथियों। अगर आप देखते हैं तो बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, तो मतलब एक तरह स्तूपों का निर्माण कराया जाता है, और इस स्तूपों में कह सकते हैं कि उनके हड्डियों के अवशेष वगैरह होते हैं। और सबसे बड़ा स्तूप की बात करते हैं तो सांची का स्तूप है, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मिलेगा। तो याद रखेंगे, सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मिलेगा। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो जिस तरह से जैन धर्म में संगीतियां हुई थी, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी संगीतियां हुई थी। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, पहली संगीति कहां पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में हुई थी, और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में हुई थी, और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। कुंडग्राम की बात करते हैं तो अगर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। ये बातें याद रखेंगे। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं साथियों, आप ये चारों बौद्ध संगीतियों को याद रखेंगे। आपके एग्जामिनेशन में चारों बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पहली संगीति राजगृह में अजातशत्रु, और दूसरी संगीति वैशाली में कालाशोक, और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक की बात करते हैं। चौथी बौद्ध संगीति की बात करते हैं कुंडल वनग्राम, जो कि एक तरह से कनिष्क के शासनकाल में। जिस तरह से जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की जाती है, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की बात की जाती है। बुद्ध धम्म संघ की बात करते हैं, बुद्ध धम्म संघ की बात करते हैं, बुद्ध धम्म संघ की बात करते हैं, याद कर लीजिए साथियों। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा माना जाता है, और जिसे बुद्ध पूर्णिमा माना गया, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म होता है, इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसी दिन क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है साथियों। ये बहुत ही कह सकते हैं कि अजब कहानी कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्या है, वैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा गया है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ
त्रिपिटक है। तो बौद्धों का अगर आप देखते हैं तो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है। और शुरुआती दौर में बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई है, पाली भाषा में, और आगे चलकर संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो ध्यान रखेंगे पहले पाली भाषा में थे सारे ग्रंथ और आगे चलकर संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्धों का विश्वविख्यात अगर आप देखते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो ये याद रखेंगे वाम साथ पाक्षिणी की बात करते हैं, ये बौद्ध धर्म का अंतिम ग्रंथ है। तो अंतिम धर्म ग्रंथ है साथियों, ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। धातु के सबसे पहले सिक्के अगर आप देखते हैं तो बौद्ध काल में देखने को मिलते हैं। तो धातु के सबसे पहले सिक्के कब देखने को मिलते हैं, तो बौद्ध काल में देखने को मिलते हैं, ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, तो बिहार और चैत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूजा स्थल वह स्थल जहां पर चैत्य की बात करते हैं तो चैत्य जो था वो पूजा स्थल था एक तरह से। तो बौद्धों का पूजा स्थल जो था वो चैत्य था और बिहार उसे कहा गया है जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उसे क्या कहा गया, बिहार कहा गया। तो ध्यान रखेंगे बिहार उसे कहा गया है जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उसे बिहार कहा गया है। और जहां पर एक तरह से बौद्धों का पूजा होता था उसे क्या कहा गया है, चैत्य कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलकर अगर आप देखते हैं बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो हीनयान की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं महायान। ध्यान रखेंगे जिस तरह से आपका जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर की बात करते हैं, वैसे ही अगर आप देखते हैं तो जैन बौद्ध धर्म भी दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप देखते हैं तो हीनयान के लोग जो थे उनकी बात करते हैं तो इनके जो धर्म ग्रंथ रहे हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और दूसरी बात करते हैं, एक गौतम बुद्ध को एक साधारण मनुष्य मानते हैं। दो बातें याद रखना, देखिए जो हीनयान को मानने वाले लोग हैं, जो हीनयान को मानने, हिनायन लिखा है ये गलत है, हीनयान मैं लिख दे रहा हूं। हीनयान की बात करते हैं तो हीनयान को मानने वाले जो लोग थे वे गौतम बुद्ध को एक साधारण पुरुष मानते थे, अर्थात व्यक्ति मानते थे। और इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, महायान के बारे में यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, महायान के बारे में ऐसे ही बता देता हूं, इसमें नहीं लिखा है। तो महायान की बात करते हैं तो महायान को जो महायान की बात करते हैं तो महायान में गौतम बुद्ध को क्या माना गया है, इन्हें एक तरह से अगर आप देखते हैं तो भगवान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यानी कि इन्हें ईश्वर माना गया है। तो गौतम बुद्ध को ईश्वर माना गया है और उनकी जो ग्रंथों की रचना की गई है वो संस्कृत भाषा में की गई। किस भाषा में की गई है, तो संस्कृत भाषा में की गई है साथियों, ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बातें आप भूलेंगे नहीं। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, एक मिनट, मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, ये देखिए अगर आप लोगों ने एक दो बार पढ़ा होगा तो बस आपको रिवीजन करना था और मैंने रिवीजन करवा दिया। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें भी पता चल गया। ठीक है, तो बस एक बार अगर अच्छे से आप वीडियो देख लेते हैं और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो इसकी नोट्स अगर आप देख लेते हैं एक बार, तो निश्चित तौर पर आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।